कुछ दिन पहले हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि दुनिया में जो भी मटेरियल है, जितनी भी प्रकार की वस्तुएं पदार्थ दुनिया में होती है, उनके अंदर करंट को रोकने की एक क्षमता होती है जिसे हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं और उसे आर से सूचित करते हैं, कैपिटल आर से सूचित करते हैं। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी में करंट को रोकने की अपनी एक क्षमता होती है, वो प्रकृति के द्वारा उसे मिला है। और करंट के रोकने की क्षमता को, उस गुण को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। करंट को रोकने की क्षमता के गुण वाले को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि आप में भी वो गुण है कि आप करंट को रोक सकते हैं। तांबा के तार में भी वो गुण है कि वो करंट को रोक सकता है। एल्युमिनियम के वायर में भी ये गुण है कि वो करंट को रोक सकता है। लकड़ी के टुकड़ा में भी ये गुण है कि वो करंट को रोक सकता है। फर्क ये होता है कि सभी में अपनी अपनी क्षमता होती है। इसके उदाहरण स्वरूप हम ये भी चर्चा कर चुके हैं कि हम जितने भी जीव जंतु हैं, सभी को कुछ न कुछ बीमारी हो जाती है, जबकि सभी लोग एक ही जैसे हैं देखने में, लेकिन उनसे उनके शरीर में जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो कम या ज्यादा होती है। इस महामारी में कोरोना से कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए, ठीक हो गए, कितने लोग घर पे ठीक हो गए। ये सभी ये बताता है कि सभी में अलग अलग बीमारी से लड़ने की क्षमता थी। जिसमें ज्यादा थी वो बहुत सुरक्षित है, जिसमें बहुत कम थी लड़ाई लड़ने की क्षमता बीमारी से, उनकी देहांत हो गई। उसी तरह लकड़ी का टुकड़ा, सूखा हुआ लकड़ी का टुकड़ा करंट को सबसे ज्यादा रोक सकता है। पत्थर का टुकड़ा, रबर का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा, पॉलिथीन का टुकड़ा, पीवीसी पाइप, ये सभी करंट को रोक सकता है। इनमें बहुत अधिक क्षमता होती है। तांबा का तार भी करंट रोकता है, लेकिन बहुत कम रोकता है, लेकिन रोकता सब है। और ये रोकने वाले गुण को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मटेरियल से होकर, मान के चलो कि किसी चीज का टुकड़ा है और इससे होकर करंट हम जब यहां अप्लाई किए, करंट जब हम लोग यहां अप्लाई किए इस कोने पे और करंट यहां नहीं आया, करंट हमने यहां दिया और करंट यहां नहीं आया, इसका मतलब है कि इस वस्तु के अंदर रेसिस्टेंस का मान बहुत अधिक है, क्योंकि करंट को रोकने की क्षमता इसके अंदर बहुत ज्यादा है। तभी तो यह इस पार से इस पार करंट को नहीं आने दिया, यहीं से यहीं रोक के रख लिया। कोई ऐसा वस्तु है जिसमें आप करंट यहां दिए और पूरा का पूरा करंट यहां आपको दे दिया, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो करंट से लड़ने की क्षमता है वो बहुत कम है, यानी कि रेसिस्टेंस की मान बहुत कम है। ये तो हो गई रेसिस्टेंस की बात। कुछ देर पहले हम लोग ये भी चर्चा किए कि वोल्टेज एक बाहरी बल है और जितना आप वोल्टेज लगाएंगे उसी के अनुसार करंट पे भी असर पड़ेगा। यही हुआ भी ओम के नियम में, यही ओम सर ने बताया है कि किसी भी सर्किट में, ये एक सर्किट है जो बैटरी से बल्ब को जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया है। तो जब बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है तो यहां से करंट इस तरह से बल्ब के फिलामेंट में आएगा और फिर यहां से करंट लौटकर न्यूट्रल या माइनस की तरफ चला जाएगा। ये डीसी है, बैटरी है, यानी कि माइनस की तरफ चला जाएगा। तो ये जो करंट का प्रवाह हुआ, इसके कुछ मान होंगे। करंट का कितना मान है? तो ओम सर ने बताया कि इस करंट का मान निर्भर करता है कि आपने कितने मान का बैटरी लगाया था। देखो कितना सीधा सीधा सा बात है, कोई नियम नहीं है। ये तो आप भी कहिएगा, मैं पूछूंगा कि बताओ कितना करंट है सूरज, तो आप बोलेंगे सर पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने बैटरी कितना लगाया, कितने वोल्ट का लगाया है। यही ओम का नियम है। ओम सर ने कहा कि करंट का मान सर्किट के वोल्टेज पर निर्भर करता है।
किसी भी सर्किट में करंट का मान उसी सर्किट के वोल्टेज के मान पर निर्भर करता है। ये कौन सा नियम है? ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सर मैं करंट कैसे बता दूंगा? मैं जादूगर तो नहीं हूं। आप मुझे वोल्टेज बताइए, मैं करंट बताऊंगा। ओम सर ने भी यही कहा कि कोई भी सर्किट है आपके घर में, आपने एमसीबी लगा के रखा है, फ्यूज लगा के रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा के रखा है, टीवी में लगा के रखा है। मैं पूछूंगा, बताओ मेरे टीवी में कितना करंट आ रहा है गोपाल? बोलेंगे सर मैं तो जादूगर नहीं हूं, आप पहले मुझे ये बताइए कि आपके घर में कितना वोल्टेज आता है। तो यही नियम है ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार कि किसी भी सर्किट में करंट का मान उसी सर्किट के वोल्टेज के मान पर निर्भर करता है, यानी कि वोल्टेज समानुपाती होता है करंट के। ये ओम का नियम यही है, जो थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए ना, यही ओम का नियम है कि वोल्टेज का मान अगर आपने ज्यादा दिया होगा सर्किट में, तो सर्किट में करंट का मान भी ज्यादा हो जाएगा। अगर आपने सर्किट में वोल्टेज का मान कम दिया होगा तो करंट का मान भी कम हो जाएगा। यही ओम का नियम है। इसी ओम के नियम में ओम सर ने एक तर्क दिया कि ठीक है, इतना तो तुम समझदार हो कि करंट का मान वोल्टेज के मान पर निर्भर करता है, लेकिन करंट का मान एक और भी बातों पर निर्भर करता है। वो कौन सा बात है? रेसिस्टेंस। कुछ देर पहले ही मैंने चर्चा किया कि अगर करंट रोकने की क्षमता इस वाले वायर में ज्यादा होगा तो वो करंट को नहीं जाने देगा। तो ठीक है, इस बात को भी रखा जाए। इसीलिए फिर बना रिश्ता किसके बीच में? करंट और रेसिस्टेंस के बीच में। करंट और रेसिस्टेंस एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि क्या? करंट का मान बढ़ेगा, इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस का मान कम था, विरोध कम हुआ तभी तो करंट ज्यादा हो गया। विरोध अगर ज्यादा हो गया तो करंट का मान कम हो गया। इसी को ओम के नियम में इस तरह से लिख दिया गया, V बराबर करंट गुना रेसिस्टेंस। यानी कि रेसिस्टेंस को भी जगह मिला, क्योंकि रेसिस्टेंस करंट के मान को प्रभावित करता है। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि ओम का नियम बताए, तो मुख्य रूप से ओम का नियम यही है, वोल्टेज समानुपाती करंट। किसी भी सर्किट में करंट का मान उसी सर्किट के वोल्टेज पर निर्भर करता है, वोल्टेज के मान पर निर्भर करता है। इसी का सुधारा हुआ रूप है ये, इसी का एडवांस रूप है ये, कि आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि वोल्टेज बराबर करंट गुना रेसिस्टेंस। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? कौन सा रिश्ता? वोल्टेज बराबर करंट गुना रेसिस्टेंस। ये रिश्ता ये कहता है कि आप इस रिश्ते के बदौलत वोल्टेज का मान निकाल सकते हैं किसी भी सर्किट में, करंट का मान निकाल सकते हैं किसी भी सर्किट में, रेसिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं किसी भी सर्किट में, कि किसी भी सर्किट में कितना विरोध हुआ यानी कि रेसिस्टेंस, किसी भी सर्किट में कितना करंट प्रवाहित हुआ यानी कि करंट, किसी भी सर्किट में कितना वोल्टेज हुआ। इन तीनों को आप पता कर सकते हैं किसी भी सर्किट में। उदाहरण भी बताएंगे आपको हम। तो वोल्टेज बराबर करंट गुना रेसिस्टेंस। उदाहरण के रूप में अगर आपको करंट और रेसिस्टेंस का मान पता है, तो दोनों को गुना कर देने के बाद आपको उस सर्किट के वोल्टेज का मान पता चल जाएगा। अगर आपको करंट का मान निकालना है, करंट का मान निकालना है तो भी निकल जाएगा। आप क्या करोगे? आई को वही रख दीजिए, आर को इस तरफ लेके आ जाइए, V बटा आर। यानी कि जब वोल्टेज को रेसिस्टेंस से आप भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आप करंट का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह आप रेसिस्टेंस का भी मान निकाल सकते हैं। वोल्टेज इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाई आर। अब आपको उस सर्किट के प्रतिरोध क्षमता पता करना है, रेसिस्टेंस पता करना है, तो इन दोनों गुना में है। जब बराबर के इस पार आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। वोल्टेज जो करंट गुने में था अब वो भाग में।
वोल्टेज डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल्स टू आर। यानी कि हाँ, रेसिस्टेंस का मान अगर आपको निकालना है तो वोल्टेज को करंट से गुना कर दीजिए। तो आपके पास अलग इन तीन रिश्ते के बल पे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग वैल्यू पता कर सकते हो। वोल्टेज का मान निकाल सकते हैं, करंट का मान निकाल सकते हैं, रेसिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं। इसी चीज को अगर आप चाहें तो थोड़ी तरीके से और भी लिख सकते हैं। एक ट्रायंगल बना के इसको आप हमेशा के लिए याद करने लायक बना सकते हो। मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, मैं दिखाता हूं आपको किस तरह से इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। इस ट्रायंगल को इस तरह से बना दूंगा मैं। यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर करंट है, यहाँ पर रेसिस्टेंस है। अगर आपसे कोई पूछता है वोल्टेज बराबर क्या होगा, वोल्टेज बराबर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, करंट गुना रेसिस्टेंस। देखो मैं वोल्टेज पे कर्सर रख दिया हूं, तो वोल्टेज के बाद क्या दिख रहा, आई आर, आई गुने आर, तो वोल्टेज निकल गया। अब मुझे करंट का मान निकालना है, तो मैं करंट पे रख दिया अपना फिंगर, तो क्या दिख रहा है, V बटा आर। V को R से डिवाइड कर दीजिएगा तो करंट निकल जाएगा। आपको रेसिस्टेंस निकालने हैं, तो इस तरह से मैं रेसिस्टेंस पे फिंगर रख दिया तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय आई, वोल्टेज से करंट निकल जाएगा। इस तरीके से ओम का नियम यही है कि किसी भी सर्किट में करंट का मान उसके वोल्टेज के मान पर निर्भर करता है। और इसी चीज को मैथमेटिक के भाषा में हम लोग ये लिखे हुए हैं, वोल्टेज समानुपाती करंट। और उसी का एक रूप ये भी है कि वोल्टेज बराबर करंट गुना रेसिस्टेंस। और इन रिश्ते के मदद से किसी भी सर्किट में आप वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस का मान पता कर सकते हैं। आगे चल के ये रिश्ता आपको पावर निकालने में भी मदद करेगा। थैंक यू।